સદગુરુ મેરે પારદીને ખેંચીને મારો બાણ બાણ પહેલી બિંદાણા ચામડા પહેલી બિંદાણા ચામડા 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 ઓર પછે બિંદાણો હું મારો પ્રાણ अरे गुरु काटे भर मरी वजाल जीव सुख पावे पावे गुरु गोडे भरो मरी बजाल जीव सुख पावे पावे अरे वो नर चतुर सुजान पंथ पलटावे अरे नर चतुर सुजान पंथ पलटावे सिद्धेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। पुनः हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही
परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री श्री गुरु जी गुलाबदास जी महाराज भी पधार चुके हैं। अब उनका भी पुनः स्वागत करते हैं और आज हम सबको दो महान संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। भूषित शौत्री ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हितेश्वरानंद जी महाराज पधार चुके हैं हमारे बीच और साथ ही परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री श्री गुरु जी गुलाबदास जी महाराज भी पधार चुके हैं। सभी महानुभाव जल्दी से अद्भुत नज़ारा शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। बहुत ही भव्य आज आयोजन होने वाला है। हमारे श्री गुरुदेव गुलाबदास जी महाराज पधार चुके हैं। पूरे समाज के भाई बंधु एक ही प्रांगण में शामिल हो, एक ही प्रांगण में एकत्रित हो, ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं। तो देखा जाए तो ये एक स्नेह मिलन भी है। यूँ तो हमें मिलना नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई उपलक्षता रहती है तो मिलना होता है। और आज ये मौका हमें मिला है, चाहे बॉम्बे हो, चाहे अहमदाबाद हो, या चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। मुझे लगता है कि समाज का ऐसा कोई बंधु नहीं होगा जो आज जयसमन में नहीं हो। शौत्री ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हितेश्वरानंद जी महाराज मंच पर पधार। मेवल 56 के प्रथम प्रतिभा एवं वृद्धजन सम्मान समारोह में आप सभी पधारे हुए महानुभावों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार था, और इंतजार होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि युवा परिषद ने इस आयोजन के लिए न मौसम का मिजाज देखा और न ही अहमदाबाद मुंबई की दूरी देखी। इन्होंने तो बस समाज के हर घर जाकर निमंत्रण की मीठी मधुहार देखी और प्रतिभा सम्मान के साथ साथ समाज के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो, इस हेतु वृद्धजन सम्मान समारोह की अनूठी पहल देखी। तो आइए एक बार जोरदार तालियां उस पूरी टीम के लिए जिनकी अथक मेहनत का फल है कि आज इस भव्य और शानदार कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हमें दो महात्माओं, दो संतों का आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त होगा। अनंत श्री विभूषित शौत्री ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हितेश्वरानंद जी सरस्वती जी कटावला मठ चावन एवं परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री श्री गुरु जी गुलाबदास जी महाराज माकड़ा देव जाडोल फलासे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं एवं आज के इस कार्यक्रम में आप दोनों गुरुवरों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलो गणपति बप्पा मोरिया की जय हो, बोलो कातोड़िया श्याम की जय हो, बोलो तेली समाज की जय हो। और आज जो आनंद आने वाला है बोलो उसकी एक बार आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव एवं सम्मानित महानुभाव दीप प्रज्वलित करते हुए और हम परमपिता परमेश्वर के शरण में प्राप्त हो रहे हैं। और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उनके दर्शन से ही हितेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज का सोमलाल जी बड़गांव मंत्री महोदय श्री हरीश जी कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और श्री श्री गुरु जी गुलाबदास जी महाराज का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त। भगवती सराड़ी सब कोषाध्यक्ष महोदय एवं श्री विनय जी सलाड़ा सह सचिव महोदय मंच पर पधारे और संरक्षण कमेटी के जो महानुभाव है उनका एक बार जोरदार तालियां श्रीमान के सम्मान में। और पीछे जो महानुभाव खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। आगे बहुत सारी जो जाजम जो है वो खाली पड़ी हुई है, आपसे निवेदन है कि पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया खड़े ना रहे, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ पीछे। हम शुक्रगुजार हैं, पूरी तेली समाज मेवल 56 शुक्रगुजार हैं, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बोलो मीठी बाता थारी मन है प्रेम को झरनों सा कांच
सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए केसर की थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा खूब चाव सोनिर खा खाने चाल थारी मतवाली मन तेरा केस है कामण गारा मन तेरा केस है कामण गारा मारो तो मन उलझा। अजीत अली उथरदा की तरफ से भी 100 रुपए पारितोषिक मिला है। तो वृद्धजन एवं प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम के हमारे संत सानिध्य जो हमें मिला है अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर क्षोत्री ब्रह्मनिष्ठ श्री 1008 हितेश्वरानंद जी सरस्वती जी कटावला मंड चावण, साथ ही परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री गुरुजी गुलाबदास जी महाराज माकड़ा देव जाड़ोल पलासिया, आपके सानिध्य में हमारा ये तेली समाज का पहला कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। संत आशीर्वाद से हमारा समाज आगे बढ़े ऐसा आप आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही हमारे मेवाड़ के हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान लच्छीराम जी सुरेचा साहब भी हमारे बीच में पधारे हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं और साथ में पधारे हुए हमारे समाज के जो मेवाड़ की कार्यकारिणी है उसमें जो विभिन्न प्रकार के पदों पर दायित्ववान हैं वे सब पधारे हैं। साथ ही हमारे मुख्य संरक्षण मंडल, मुख्य कार्यकारिणी एवं संरक्षण मंडल, युवा परिषद, सभी समाज जान पधारे हुए माताएं बहनें नागरिक बंधुओं, मैं आज सब आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दूसरा एक निवेदन और करना चाहता हूं कि समाज में किसी से बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी। समाज में 500 रुपए देने वाला भी है, 5000 देने वाला भी है, 5 लाख देने वाला भी है। सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। हमको 500 रुपये लेना है, हमको 100 रुपये भी लेना है, उसको भी लेके चलना है, उसको भी लेके चलेंगे। ये भाव हमारा हमेशा बनना चाहिए। वो 100 रुपया भी उसका हमारे 5 लाख के बराबर है, 5000 के बराबर है। इस भाव को लेकर यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमें आपस में मनमुटाव नहीं रखना है, कोई भेदभाव नहीं रखना है। सब अध्यक्ष हैं आप, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्ष है। आप ये मत सोचिए कि अध्यक्ष बन गया, ये महामंत्री बन गया, ये वो बन गया, ये वो बन गया, मैं रह गया। नहीं, उस भाव से ऊपर उठिए। आप समाज कैसे विकास कर सकता है, समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, उस पर विचार कीजिए। आप सब अध्यक्ष हैं, आप सबको जाजम पे बोलने का अधिकार है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। अपनी बात को निसंकोच कहिए, मगर कुतर्क नहीं। बात न्याय संगत होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, सामने वाले को गले उतरनी चाहिए। ऐसी बात करेंगे तो आपकी बात सर्वमान्य होगी, आपकी बात को मानी जाएगी। आज हमारे बीच में पुष्कर जी तेली हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि थे और वो हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं।
मेरे कल भी बात हुई थी, मैं प्रयास करूंगा, और आज सुबह भी बात हुई थी। उन्होंने कहा यार सुबह का प्लान नहीं है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मैं रवाना होऊंगा तो भी गाड़ी से बहुत समय हो जाएगा। मैंने कहा लेट भी आए, घंटे पर के लिए जरूर आना। आज वो हमारे समाज का, इस मेवाड़ का गौरव है। अरे 21 साल की उम्र में गोविंदा का प्रधान बन गया वो, 21 साल की उम्र में, और आज मात्र 32 साल की उम्र है, और उसके पास में चार दायित्व हैं पार्टी के। प्रदेश ओबीसी का महामंत्री, उप जिला प्रमुख, देहात भाजपा का जिला अध्यक्ष, और जो एक कोर कमेटी बनी है मेवाड़ की विधायकों की, इस जनजाति बेल्ट के अंदर सारे विधायक, उस मुख्यमंत्री की एक कोर कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर पुष्कर जी को सिर्फ लिया गया है विधायकों के साथ में। 32 साल की उम्र है, 32 साल की। ये हमारा समाज का गौरव है, बहुत खुशियों की बात है। उनसे हम मिले भी सही। सूती बादल महल बनी मैं क्यों जगानियो, तू ही जाना है थारी प्रीत बसी रग रग में, एक तू ही जाना है थारी प्रीत बसी रग रग में। सावनियो बह जावे झरझर, यादा जग भले थारी आवे, जो ताने गयो बनिए, जो ताड़े गयो नादान बनिए। तन पहनगी चतराई बनी मैं मोजरी लायो, तन पहनगी चतराई बनी मैं जुती लायो। अरे आला बनाओ नादान बनाओ, अरे आला बनाओ नादान बनाओ। मैं सूती बादल महल बनी मैं क्यों जगानियो, मैं सूती बादल महल बनी मैं क्यों जगानियो। बादल महल बनी मैं क्यों जगानियो, मैं सूती बादल महल बनी मैं क्यों जगानियो। ओ भूल गई हर दीप की खातर सब मैं, ओ भूल गई हर दीप की खातर सब मैं। मेरी जान गई तू देख लिया कर, मर जाती सासियां मैं फिर जिया मैं।
तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी। बहुत ही शानदार।
जाओ जी, मन बीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब जानू मैं तो हरी, अरसले उन्हें भंगा जी मैं कह लगे, मर तिबड़े में जागी दो कणी है, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाती खुशी रे, झुम 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 झुम, मर तिबड़े में जागी दो कणी है, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाती खुशी रे, झुम 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 झुम। बड़े बुजुर्गों की अंगुलियों में कोई ताकत तो थी, बड़े बुजुर्गों की अंगुलियों में कोई ताकत तो थी, मगर मेरा सर झुका तो सिर पे रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। तो एक बार तालियां सभी बुजुर्ग महानुभाव जो यहाँ विराजमान हैं, और इसी आशीर्वाद रूपी दौलत को प्राप्त करने के लिए दिल्ली समाज युवा परिषद द्वारा एक अनूठे और अद्वितीय पहला वृद्धजन सम्मान समारोह से इस कार्यक्रम को हम अगले पायदान की तरफ ले जाते हैं। भाई दोनों पूजनीय गुरुदेव, प्रमुख अतिथि महोदय और मंच पर विराजमान जितने भी महानुभाव है, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आगे पधारे और आज जैसे ऐसे नाम पुकारा जा रहा है वैसे वृद्धजन पधारे और हमें सम्मान करने का गौरव प्राप्त करने दें। में जहां 30-35 वर्ष की आयु पूरी करना मुमकिन नहीं रहा है, वहां इन्होंने 103 साल की आयु पूर्ण की है। एक बार जोरदार तालियां। 30 साल मुश्किल से जी पा रहा आज का इंसान और 103 साल की उम्र पूरी की है। गांव कुंडा से कुरीबाई वाइफ ऑफ गौतम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पधारे और हमें सौभाग्य दे कि हम आपका स्वागत कर सकें। अगर वो नहीं आए हो तो उनका कोई प्रतिनिधि हो उनके परिवार का, जिनका नाम पुकारा जा रहा है वो अगर नहीं पधारे हैं तो उनके परिवार का और भी कोई सदस्य गण हो तो वो पधारे और ये सम्मान ग्रहण करें। साल की उम्र पूरी की है और साथ ही मैं आवाज दे रहा हूं गांव चावंड से जमुनाबाई वाइफ ऑफ गौतम जी, जिन्होंने 96 इयर्स की आयु पूरी की है। एक बार तीनों के लिए जोरदार तालियां। आप तीनों से आग्रह है कि आप मंच पर पधारें और हमें स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त करने दें। अगर उनमें से कोई नहीं है तो आप बच्चे राम जी। अब मैं जो आवाज दे रहा हूँ वो रहे और मंच पर पधारे। ऋषभ देव से पार्वती देवी वाइफ ऑफ शंकर लाल जी, ऋषभ देव से प्रताप जी वाइफ ऑफ गणेश लाल जी, ऋषभ देव से लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ शिवराम जी और ऋषभ देव से हीरा लाल जी सन ऑफ प्रेमा जी मंच पर पधारे और हमें सौभाग्य प्राप्त करने दे आपके स्वागत का, क्योंकि वृद्धजनों का सानिध्य बहुत कम देखने को मिलता है। स्वागत कर सके। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि जिनका भी नाम पुकारा गया है और वृद्धजनों का सम्मान करें। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं नाम को। ऋषभ देव से कमला देवी वाइफ ऑफ नवल राम जी, ऋषभ देव से स्वागत का लाभ ले और हमें भी सौभाग्य दे कि आपका स्वागत हम कर सके। तो ये हमारे समाज के बुजुर्ग वृद्धजन जिनका अनुभव अपने आप में एक शिक्षा है। यदि आप किसी घर में जाएं और घर के बाहर अगर आपको बुजुर्ग हंसता हुआ मिल जाए तो मान लो कि ये घर बहुत ही अच्छा संस्कार वाला है, बहुत ही समृद्ध घर है। क्योंकि आज के हालात ऐसी है कि 90% जो बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं वो तन से तो होते ही हैं, मन से भी थोड़ी पीड़ा में है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपके घर में बुजुर्ग है, आपके आसपास बुजुर्ग है, आपके परिवार में बुजुर्ग है, तो अपना ख्याल थोड़ा कम रख के उनका ख्याल जरूर रखिएगा। क्योंकि बचपन पर से शंकर लाल जी
टोंकर से शंकरलाल जी शिवाजी, टोंकर से कुर्जी तेली पूंजा जी, टोंकर से प्रसाद से शंकरलाल जी बलमा जी, प्रसाद से सज्जन भाई शंकरलाल जी और प्रसाद से जमुना देवी दुला जी। आप श्री भी आगे पधारते रहें, जिनका मैंने नाम बोला प्रसाद से वो भी आगे पधारें, ताकि हम आप श्री का स्वागत कर सकें। बहुत बहुत आवाज आ रही है और वो नहीं है तो उनके परिवार में जो भी पधारे हैं कृपया करके आगे पधारें। पधार चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जिनका सम्मान हो चुका है वो कृपया करके अपना स्थान ग्रहण से प्यारी देवी हुक्का जी, बबराना से होरज देवी कालूलाल जी, बुधर से तुलसी भाई गौतम जी, बुधर से बसंती देवी गंगाराम जी और सक्तड़ा से मोहनी भाई भगवान जी से आग्रह करूंगा कि वो पधारें और हमें स्वागत का मौका दें। सब कॉल है। इन सबसे आग्रह है कि कृपया करके मंच पर पधारें और अगर उपस्थित नहीं है सौभाग्यशाली है कि इस शानदार कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। गांव सल्लाड़े से जो पधारे हैं, जिनका नाम पुकारा है, वो कृपया करके आगे पधारें और हमें मौका दे आपके स्वागत का। उत्तरदा से अमेरी भाई चंपालाल जी, उत्तरदा से हीर भाई कालू जी, ओरवाड़िया से पूंजी भाई, करावली से चंपा भाई दूल्हा जी, करावली से शांति भाई कचरूलाल जी और करावली से सोहनी भाई गौतम जी कृपया करके जल्दी से पधारे। अगर अनुपस्थिति है तो उनके परिवार से जो भी सदस्य से नौजी देवी देवीलाल जी, गिंगला से जिनका नाम पुकारा है कृपया करके खरका से मेवा देवी शंकर और खेड़ी से सूरज देवी देवा जी, आपसे आग्रह है कि जल्दी से मंच पर पधारें। अगर अनुपस्थित है तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्राप्त करें और हमें भी सौभाग्य दे कि हम आपका स्वागत करें। मैं धीरे धीरे नाम पुकार रहा हूं वापिस, अगर आ गए हो तो अच्छी बात है और अगर कोई नहीं पधारे हैं तो कृपया करके मंच पर पधारें। गिंगला से धूली देवी प्रेमचंद जी, गिंगला से नौजी देवी देवीलाल जी, गिंगला से प्रेमचंद जी, सूरज चंदा के बहतो सागर मन जग सारो अपना भावे, हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, हरियाला बनाओ नादान बनाओ। आशीर्वाद स्वरूप सुनेंगे दिनेश जी गिंगला की राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, अयोध्या नाथ की, कौशल्या मैया की, महादेव 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 महादेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हम आपसे एक ही निवेदन करना चाहते हैं, बारिश तो आएगी, भले उठो या बैठो कुछ भी कर लो, बारिश आएगी माता है।
थोड़ा बैठिए आप। इस समाज ने 3 महीने से मेहनत की आपको यहाँ बिठाने के लिए, और हजारों साल की यात्रा के बाद ये सात सप्तऋषि मैं कहता हूँ ये खड़े हुए हैं। ये आपके समाज पे बारिश नहीं हो रही, अमृत वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा भगवान की प्रसन्नता का प्रसाद है। और मैं आपको इतना कहता हूँ, यदि किसी के ऊपर चींटे नहीं पड़े, थोड़ा खिसक के भी चींटे डालो, क्योंकि भगवान का पवित्रीकरण हो रहा है। इस समाज ने कितने वर्षों के बाद में मेवल में इकट्ठा करने का संकल्प लिया, कितनी मेहनत की और स्वागत करती है। उस मास्टर की माँ का और मैडम की माँ का स्वागत करने के लिए भारत माता नहीं हुई है। हम कुछ करने के लिए आए हैं। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारी संतान को सहयोग कीजिए, हमारी संतान नहीं है तो समाज की संतान को सहयोग कीजिए। बहुत सारे लोग हैं धनी परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं एक सन्यासी होने के नाते आपको कह रहा हूं, महाराज आपका बच्चा बॉम्बे कमा रहा, कहीं कमा रहा, कोई बात नहीं, आप एक समाज के गरीब प्रतिभावान लड़के को गोद ले लीजिए। गोद ले आए का मतलब ये नहीं आपकी प्रॉपर्टी में गोद ले आए, आपकी जमीन में गोद ले आए, आपकी दुकान में गोद ले आए, वो नहीं। जो गरीब बच्चा समाज का है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप उसको पढ़ा करके बड़ा कर दीजिए। मैं इतनी गारंटी लेता हूं, साधु हूं। जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, जिस बच्चे को आपने व्यापारी बनाया, जिस बच्चे को आपने अधिकारी बनाया, वो आपकी सेवा करे या न करे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर मैं एक सन्यासी होने के नाते गारंटी लेता हूं, यदि आपने समाज के गरीब लड़के को पढ़ाया तो आपके बुढ़ापे के अंदर आपके खाट के पास वो लड़का रोता हुआ दिखेगा, वो लड़का रोता हुआ दिखेगा। संकल्प लीजिए। यहाँ पे आप सभी समाज के जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ से बहुत सारे लोगों के पास अथाह संपत्ति है, बहुत धन वैभव दौलत है। हम यहाँ से सौगंध खा के जाए, लक्ष्मी नारायण भगवान को साक्षी रख करके और पद्मा जी महाराज की भक्ति को साक्षी रख करके ये सौगंध खाए कि हम समाज के एक गरीब बेटी की शादी करेंगे, गरीब बेटे को पढ़ा के होशियार करेंगे। ये जो तेली समाज युवा परिषद जो खड़ी हुई है, ये आपको पकौड़ी और कड़ी खिलाने के लिए नहीं इकट्ठा किया है, आपको यहाँ एक दूसरे को मिलाने के लिए इकट्ठा नहीं किया है। ये मैंने अध्यक्ष जी को बोला कि आप बहुत लेट जगे हो। छोटे छोटे समाज आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे समाज अपनी पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? मैं युवा परिषद को इतना ही कहता हूं, ये जो कार्यक्रम है आपका, ये संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक शक्ति प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। ये संपूर्ण समाज और इस क्षेत्र को ये लगेगा कि इस क्षेत्र में तेली समाज ने झंडा गाड़ दिया है। आपकी मेहनत आज की आज नहीं आएगी, रेगुलर कीजिए हर साल। और दूसरी बात, आज तो इन्होंने गांठ का भी पैसा लगाया होगा, खुद भी दौड़े होंगे, पर आज इनको लगा कि हमारे साथ में हजारों युवा समाज के खड़े हो गए, हजारों बुजुर्ग खड़े हो गए। हाथ उठे उठा करके एक बार इनको आशीर्वाद दो। बोलिए चामुंडा माता की, बोलिए जागन्नाथ महादेव की। बातें करने के लिए बहुत सारी बात है। यहाँ से आपको जो जो संकल्प ये दिलाएंगे, हमें एक होकर के संकल्पित होकर इस समाज के लिए कार्य करना है। दूसरी बात, अभी हम लोग बहुत चिंता में हैं। जो ये हम हमारी संतान का ध्यान नहीं देते हैं, समाज में बहुत जिहादी लोग घूम रहे हैं, उनकी नजर आपके धन पे तो है ही, अपनी बेटी और अपनी कन्याओं पे भी है। मैं खुले इस मन से लक्ष्मी राम जी कह रहा हूं, कम से कम माँ बाप इतनी शिक्षा दे दो कि आपकी संतान आपके समाज में शादी करे, इतनी शिक्षा दे दो। मैं माताओं, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आपके हजारों करोड़ों पुण्य होते तब जाकर ऐसे उच्च कोटि के समाज में जन्म होता है। जब हम नीच कार्य करते हैं, जब हम गलत कार्य करते हैं, उस बेटी को दोष नहीं देंगे, हम उसके माँ बाप को दोष देंगे जिसने अपने बेटी को भी नहीं संभाल पाई। उस माँ वो दोषी है, उसका बाप दोषी है। वो तो मासूम बच्ची है, उसको तो कोई भी कुल्फी चॉकलेट दिखा करके इधर उधर ले जाएगा। आपने जो ताला लगाया अपनी पेटी पे, अपनी तिजोरी पे, उसको तो चोर भी रात को ले जाएंगे।
आपने अपनी बेटी पे ध्यान दे दिया होता तो करोड़ों रुपए का धन आपकी माताओं में। देखो बात सुनो, 50 साल पहले आप सब यहाँ बैठे, आपकी माता जी शाम को सूर्यास्त होने के बाद यदि अग्नि, पहले गैस नहीं होता था और जो चूल्हे का अग्नि होती थी, हम दूसरे के घर भेजते तो बेटी को नहीं भेजते थे शाम को, ये बेटी तू यहाँ रहे, बेटा जाएगा। माताओं, आपकी जो ये सुंदरता है, आपने जो ये तपस्या तापी है, वो आपके माँ बाप का संस्कार है कि आपने समाज में आकर के इस समाज को आगे बढ़ाया है। आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम हमारी बेटी को और बेटे को, देखो पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ तुम्हारी इच्छा, आपका बेटा धंधा करे, अंधा करे, कुछ भी करे, कोई बात नहीं, कम से कम ये जो बोर्ड लगा है, इस समाज के इस बोर्ड पे कलंक मत लगाए, इतना संकल्प यहां से लेके चले जाए। आपकी इज्जत इस समाज की वजह से, आज आपके यहाँ ठाकुर जी की कृपा है। इन बुजुर्गों को पूछिए आज से 50 साल पहले इनकी क्या स्थिति थी। आप सब अपने अपने एसी बेडरूम में रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं, उदयपुर में बहुत बड़ा फ्लैट है, आपकी जगह जगह को कीर्ति और आपका वैभव बढ़ रहा है, तो ये आपके धन से नहीं बढ़ रहा है, ये तेली समाज की ईमानदारी से बढ़ रहा है। इन्होंने ईमानदारी से, बुजुर्ग जो बैठे, इन्होंने पसीने और केलू के मकान में रह करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। आज भी उसी टूटी खाट पे बैठ कर आपके लिए ये सपने देखते, मेरा बेटा आगे बढ़े। हम इस समाज के ऋणी हैं, ये ऋण समझ करके हमारा जन्म इस समाज में हुआ है। हम समाज को कुछ दे, ये भाव लेकर के यहाँ से जाए। हम समाज को अपना कुछ धन दे, अपनी कमाई का 10% हिस्सा दे। दूसरी बात, यदि आप आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा। हम किसी की बात मानते नहीं, घर में माँ बाप की नहीं मानते, स्कूल में मास्टर की नहीं मानते, तो फिर कैसा समाज का निर्माण होगा। इसलिए समाज को खड़ा करने, देखो इन्होंने हमको भी बुलाया, ये युवा आके रात को 9 बजे मेरे पैर पकड़ने लगे, महाराज आना ही पड़ेगा, हमारे समाज इकट्ठा हो रहा है। मैं आज आपको इतना कहता हूँ, ये तो आए थे 9 बजे। मैं इस क्षेत्र के लोगों को, आप सबको कहता हूँ, रात के 12 बजे भी आके मुझे बुला दे, मैं आपके लिए तैयार हूँ। कभी भी बुला दे, मैं आपके लिए तैयार हूँ। और इस क्षेत्र का कोई लड़का यदि यूपीएससी आरएएस की तैयारी कर रहा है, यदि इस आपके समाज का लड़का आरजेएस की तैयारी कर रहा है, यदि आपका लड़का पढ़ने के लिए कोई आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी भी तैयारी कर रहा है, यदि उसके पास कोई धन की कमी है या उसके पास कोई प्रोत्साहन की कमी है, मैं लच्छी राम जी और मैं और ये कालू भाई तेली और पन्नालाल जी और समाज के जितने भी जिम्मेदार जो भी लोग होंगे, हम उनका हाथ पकड़ के इनके जेब में से पैसे निकाल के, और नहीं होगा तो मैं मेरी झोली में से भी पैसे देकर उसको पढ़ाने के लिए तैयार है। हम राष्ट्र के अंदर एक अच्छे सपूत का निर्माण करें, हम राष्ट्र के अंदर अच्छे भावनाओं से ओतप्रोत संतान का निर्माण करें। कलिक अवतार का जन्म होगा, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हमारा समाज अन्य समाज की तरह आगे बढ़े, इसी भावनाओं के साथ इस समाज के लोग जो भी बैठे हैं, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आज्ञा लेता हूँ। मुझे आगे जाना है, मैं आप सबसे आज्ञा लेकर जा रहा हूँ। आपका समाज को खूब खूब आशीर्वाद, भगवान महादेव आपके यहाँ खूब भंडार भरे रखे। आप अपने संतान को खूब पढ़ाओ, आपके अपने पति को नशे से मुक्त कराओ। यदि कोई भी समाज में नशा कर रहा है तो माता बहना का दायित्व है कि अपने बेटे को नशा न करने दे, अपने पति को भी नशा न करने दे। और नशा करे तो क्या करोगे? रोटी बंद। क्या करोगे? एक मंत्र दे के जा रहे हो। आपस में आजकल राग देश और ईर्ष्या को होती, भाई भाइयों में लड़ाई होती है। लड़ाई नहीं हो, देराई जेठाई में मंत्र बता दूं, किस किस को मंत्र चाहिए? कभी लड़ाई होगी भी नहीं, कभी लड़ाई नहीं होगी। एक मंत्र है लच्छीराम जी मेरे पास, मैं भारत के सब लोगों को मंत्र देता हूं, उससे लड़ाई होती नहीं। देराई सुबह कोशिश करे मैं लड़ाई करूं, पर होती नहीं। भाई करे कि मैं लड़ाई करूं तो भी लड़ाई नहीं होती। एक मंत्र है मेरे पास, यहाँ पे दूं या कान में दूं? कहां पे दूं? किस किस को चाहिए? कभी लड़ाई नहीं होगी तेली समाज में, कभी भी। दिलीप, इस समाज में कभी लड़ाई नहीं होगी। 3 शब्द का एक मंत्र दे देता हूं, बोलो किस किस को चाहिए? ए बाप रे, सबको चाहिए। जिसको चाहिए उसकी लड़ाई हो रही है। जिसको चाहिए उसी की लड़ाई हो रही है।
भाइयों, एक ही बात का ध्यान रखा, जब कैकेयी के पास मंथरा गई थी और उस मंथरा ने कैकेयी को शिक्षा दी, अयोध्या जैसे पवित्र भूमि पर, और भगवान जहां जन्मे वहां भी लड़ाई हो गई, क्योंकि उस कैकेयी ने मंथरा की बात मान ली। माता जी सुनो, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। उस बात सुनो, जो बात यदि मंथरा ने कैकेयी को कही और नहीं मानी होती तो इतना बड़ा झमेला नहीं होता। आज वही बातें लेकर के समाज में हम एक दूसरे के कान में गलत गलत बातें कहते हैं। माता, ये आपके काम की बात है, बात सुनो। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। अब मैं आपको ये कहता हूं, जब कोई आदमी या जब कोई व्यक्ति आपको कहेगा आपका देवर ये कह रहा था, आपके जेठ जी ये कह रहे थे, ये कौशल्या बाई यूं कह रही थी, ये ममता माई यूं कह रही थी, ये पुरुषोत्तम जी भाई साहब यूं कह रहे थे, ये हीरालाल जी भाई साहब यूं कह रहे थे, तो हम क्या करते, दिमाग में उसका आसन लगा देते और टेंशन लेके घूमते, और उस टेंशन से जहर पैदा होता है। अब हीरालाल जी यूं कह रहे थे ना, आपने यूं कह दिया, कोई बात नहीं। क्या कह दिया? जोर से बोलो। यदि कौशल्या बाई ने कहा कि वो ममता माई आपके बारे में यूं कह रही थी ना, आप जोर से बोलो, ये कह दो कोई बात नहीं, कह दो, बोलो लड़ाई होगी। ए भाई साहब यूं कहता आ गया तो बहुत लुगाई बेकार है, ने बाता भुंडी भुंडी करे, ने बेटा थे कह दोगे कोई बात नहीं, तो कहीं लड़ाई हुए। जोर से बोलो, बोलो कोई बात नहीं। जब भी कोई बुराई करे तो बोलो कोई बात नहीं, जब भी कोई गलत बात करे कोई बात नहीं। जोर से बोलो, 3 शब्द बोलने, कोई कोई। बताओ लड़ाई होगी? तो एक आरती की 2 लाइन बोल के समाप्त करता हूं, क्योंकि समय मेरे पास पता नहीं कितना दिया है। विषय विकार मिटाओ, हो स्वामी पाप हरो देवा, हो स्वामी विषय विकार मिटाओ, विषय पाप हरो देवा, हो स्वामी। देखो, विषय विकार का मतलब, विषय का मतलब कोई बात अपनी कान में कहता है, तो विकार का मतलब होता है बीमारी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां लगती है। हम किसी की बुराई करते तो भी लगती, सुनते तो भी। विषय का मतलब बात को सुनना, और विकार का मतलब बीमारी का आना। और 108 एम्बुलेंस आती, गीतांजलि ले जाती, और खाट पे बैठे के बैठे क्या बोलना पड़ता है? पाप हरो देवा, हो स्वामी विषय विकार मिटाओ, हो स्वामी। तो आज से विषय आवे नहीं, बीमारी आवे नहीं, और कहीं हॉस्पिटल के पलंग पे बैठ के रोना ही नहीं पड़े, पाप हरो देवा। आज से ये मंत्र ले लो, जो दुनिया में कोई गलत बात करे, जो किसी की निंदा करे, जो किसी की बुराई करे, मैं आपको ये इस जयसमन की भूमि पे कह रहा हूं, जीवन में लड़ाई नहीं होगी। खाली ये बोल देना, कोई कोई। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। समाज के लिए रहा है, और आयोजन करता हमारे जयंतीलाल जी है। दो 200-300 मकान जो अपने हैं, हर घर तक एक उपहार इनके द्वारा कार्यक्रम सुदृढ़ और सुनियोजित तरह से करना, यही तो समाज की सुयोजित करने का ये शुभ प्रकल्प होता है। सज्जनों, वैसे तो अपने आप को ये कहा जाता है कि एक समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को ये परिपोषित करना चाहता हूं। आप मुझे हाथ उठा करके बताना कि उदयपुर से कितने महानुभाव आए, हाथ खड़ा करके बताइए। बांसवाड़ा से कितने महानुभाव आए, हाथ खड़ा करिए। अच्छा, ये बताए कि तेली समाज के महान आयोजन में कौन कौन लोग आए, हाथ खड़ा करके बताइए। ऐसे हाथ खड़ा करते हैं क्या? बताइए, इस महान तेली समाज के इस कार्यक्रम में कौन कौन महानुभाव आए, खड़ा करके बताइए। यही तो हमको दिखाना है कि
कि हम अलग अलग छिन्न और भिन्न छोटे छोटे गुट में बटे नहीं हैं, हम एक समाज में एक सुदृढ़ता लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। यही तो महान शुभकामना और संदेश प्राप्ति करने का यह आपने सुंदर आयोजित किया है। सज्जनों, वैसे तो पूज्य महाराज ने बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन एक बात और कहा गया कि दिसंबर में, आने वाले इस दिसंबर में हम इस समाज के बेटियों और बच्चों के लिए, संभवतः बच्चों के लिए खेल का आयोजन करेंगे। लेकिन अगर आपका सुझाव हो, आई वॉन्ट टू बी गिविंग दिस माई द एबिलिटी, मैं कहना चाहता हूं अगर खेल करेंगे तो आपका मनोस्थिति आप जरूर कहिए, लेकिन अगर अपने बेटियों और बच्चों को संस्कार का शिविर अगर लगाना हो तो मैं अपना खुद का समय देकर के अपने बेटियों और बच्चों को संस्कार देने का कार्य करने के लिए मैं आने के लिए, आपको अपना खुद का समय देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अपने आप को यह नहीं कहना चाहता हूं कि मैं बड़ी बड़ी लेक्चर देकर के चला जाऊं और मेरे को ऐसी खुशी और ऐसे लेक्चर और भाषण देना में मेरे को आनंद नहीं आता है, लेकिन आनंद तो मेरे को तब आता है कि जब अभी पूज्य आदरणीय पंतलाल जी ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके लंदन की विशेष, आपने सुना होगा, आप गूगल करेंगे तो पाओगे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, वहां के लोगों ने जब सुना और समझा तो शायद वहां की यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया है और मैंने अनाउंस नहीं करना चाह रहा, लेकिन शब्द निकल गए। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहला निमंत्रण भी इंद्र देवता के महान इस उद्घोषणा और बहुत अभिषेक होकर के जब बताया, और पहला निमंत्रण में अपने आत्म तेली समाज को अपने मंच पे लेके जा रहा हूं कि व्हेन आई स्टैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी at the rewards and return blessings of my Pujya Shri Dayanand Saraswati ji, I will be being to be experienced to be Sanatan Dharma. I will be giving this message. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kashti dukha bhag bhavet. This is the reward, this is a huge message I will be giving there. This is not my individual message, this is your whole message, this is all the people's message. अरे ये वहां जब मैं बोलूंगा शायद मेरे को ऐसे गदगद होगा, ये मेरा ऐसा कोई विशेष मेरी परिकल्पना नहीं है, लेकिन मैं आपको शुभकामना प्रपत्र भी देके जा रहा हूं, और वहां से जब मंच के सामने खड़ा होकर बोलूंगा तब ये मेरी शुभकामना नहीं है, मेरी बेटियों और माताओं पिताओं आप सभी की शुभकामनाओं को लेकर के मैं वहां बोलूंगा और ये शुभकामना देंगे। अरे हम तो महान संस्कृति से आते हैं सज्जनों, कि तुम भी जियो और हम भी जिए और प्रत्येक जीव जिए, इसकी महान परिकल्पना करते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, कार्यक्रम तो करना, इतनी मेहनत करना, हर परिस्थिति हर व्यवस्था को बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यहां से शुभ संकल्प लेके जाओगे, हम संगठित रहेंगे, हम व्यवस्थित रहेंगे, एक दूसरों के धक्का और मुक्के और ईर्ष्या द्वेष के ऊपर उठ करके अपने समाज को सुदृढ़ देखेंगे, और मेरी बेटी भी आगे बढ़ेगा, मेरा बच्चा भी आगे बढ़ेगा, तुम भी बढ़ोगे, हम सभी बढ़े। यही तो महान संकल्पना की हमारे सूत्र हमारा समाज देता है। अंदर दृढ़ से इस तेली समाज ने प्रेरणा दी है। वैसे मैं अन्यत्र कई कार्यक्रम में जाता हूं सज्जनों, शायद आज पहली बार मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है, मैं अपने माओं और अपने पिताओं और अपनी बेटियों और अपने बच्चों में खड़ा होकर के अपने परिवार में अपने शुभ विचार व्यक्त कर रहा हूं। जैसे साधु की कोई ऐसी जाति नहीं होती है, और मैं बार बार कह देता हूं कि मेरी कोई ऐसी पार्टी भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी और आपके गुरुदेव की अगर पार्टी है तो वो पार्टी का नाम है हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति। हम सभी की पार्टी इस महान परिकल्पना के साथ लेकर चलना है। इसलिए अब ज्यादा समय न लेकर के मैं कुछ बातों को आपके बीच में रख करके जाऊंगा कि अगर मैं वक्तव्य बहुत बड़े बड़े कर दूं, अगर भूख लगे और आपके सामने भोजन रख दिया जाए और भोजन अगर खुद नहीं पाओगे, क्या अपनी भूख की तृप्ति होगी? क्या नहीं होगी? सभी बोले होगी क्या? अगर शुरुआत में संस्कारों की बात कर दूं
लेकिन संस्कार देने का अगर कर्तव्य, अगर टीचर होता है उसका कर्तव्य होता है ब्रेड एंड बटर की शिक्षा देना, उसका कर्तव्य होता है। और एक आध्यात्मिक अगर आचार्य है, आध्यात्मिक एक महामंडलेश्वर है, आध्यात्मिक अगर गुरु है, तो उसका कर्तव्य है कि वो अपने आने वाले पीढ़ी को अपने सनातन की दिव्य दर्शन खुद दे के दिखाए। इसलिए हमारे सनातन में कहते हैं आचार्य की परिभाषा क्या है? आचार्य की परिभाषा यह है कि स्वयं आचरति अन्यान आचार्य, खुद अपने आचरण में अपने संस्कार को लाता है और फिर बाद में देता है। तो मैं आपको पहले प्रायोरिटी देता हूं कि मेरे बेटियों और बच्चों का अगर कार्यक्रम करो तो मैं दिसंबर में तो संभवतः हूँ, 15 तारीख तक तो मैं नहीं होऊंगा, लेकिन 16 दिसंबर को मैं भारतवर्ष की पुण्य भूमि फिर लौट के आ जाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ये महान कर्तव्य नहीं, लेकिन मेरे जैसे बेटी और बच्चों को, अभी तो मैं केवल लंदन जा रहा हूं, लेकिन आपकी बेटी और आपके बच्चे पूरे विश्व में डंका बजाएं, ऐसे बच्चों को जन्म देना और ऐसे बच्चों को संस्कार देना, ये हमारा कर्तव्य है। क्या आप चाहोगे कि हमारे बेटी और बच्चे अच्छे इंग्लिश बोले? क्या आवाज आ रही है? क्या आप चाहते हो मेरे बेटे और बच्चे अच्छे बने? हाँ, से थोड़ा आवाज आनी चाहिए। आप चाहते हो हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने? माताओं जोर से बोलो, सभी चाहते एक बार हाथ खड़ा करके बोलो कि हम सब आगे। क्यों भाई, माताओं पिताओं के हाथ नहीं, ये कैमरामैन कहूंगा दोनों हाथ खड़ा करेंगे सभी लोग, और ये संकल्प लो कि हम सभी एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। सज्जनों, देवी और सज्जनों, अब समापन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में मां भारती से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे ये तो जीवन है, लेकिन कोई काम किए बिना ताली बजती नहीं है। अच्छा काम करना पड़ता है, तभी तालियां और प्रशंसा मिलती है। इसलिए आप सभी संकल्पित होकर जाना कि शुरुआत मेरे से होती है। माताओं, आप अच्छा बोलोगे, आप सुबह शाम अपना अच्छा विचार रखोगे, आप सुबह शाम आप आपके आसपास जब मंदिर है नित्य मंदिर जाओगे तो संगठित होंगे, और आपके छोटे छोटे बेटियां भी देखेगी कि मेरी माँ और पिता क्या जाते हैं, क्या खाते हैं। शुरुआत आपसे होती है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हो जाए, ये तो एक संगठित करने का कर्तव्य है, लेकिन शुरुआत आपसे होती है। आप शुभ बोलोगे, आपके बच्चे अच्छा बोलेंगे, और बच्चों को अभी दिया हुआ संस्कार, ये चाहे आपका बेटा सीए बन जाए, चाहे अपना प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन आप जैसी माओ का दिया हुआ संस्कार होता है, वे ऐसे ऐसे वृद्ध जनों का सम्मान करते हैं। ये इन सम्मानित, यही तो संस्कार इनको दिया गया है। इसलिए मैं अपने आप को कृतज्ञता हो रहा हूं। एक बार मेरे पीछे सभी एक कीर्तन बोलेंगे, आप सभी के बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का फोटो विग्रह रूप में दिया गया है। एक बार सभी ताली बजा के बोलेंगे, और एक बार बोलने को दो, मेरे पीछे करो, और ऐसी आवाज आनी चाहिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हाथ उठा के बोलना है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद, कैमरामैन, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आवाज क्या बात, एक बार सभी हाथ खड़ा करके बोलेंगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। नाम इतने सारे हो गए हैं कि युवा मंडल है, वो कोई सीए है, कोई बिल्डर है, कोई अच्छे अच्छे पद पे काम कर रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह छप्पन मेवर और अपार समाज में, गांव में कोई भी अच्छा काम हो रहा है
तो आप तन मन धन से साथ सहकार देना, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सबको धन्यवाद। और आए हुए मेरे समाज के सभी नौजवानों को, सभी वृद्धजनों को और सभी माताओं बहनों को यही कहूँगा कि आदर करो तो आदर मिलेगा। क्योंकि हमने झांसी की रानी का नाम तो सुना था, लेकिन वो घोड़े पे सवार होके तलवार लेके निकलती थी। लेकिन आज की मेरी युवा पीढ़ी नारियां एक्टिवा और काइनेटिक और हाथ में मोबाइल लेके निकलती है, तो हम वो झांसी की रानी को याद करते हैं। तो हमारी घर पे भी एक झांसी की रानी है। हमने मीरा को नहीं देखी, राधा को नहीं देखी, लेकिन आज राधा नृत्य कर रही थी, ये बच्चियां और ये मीरा नृत्य कर रही थी, तो हमें वो राधा जी याद आ गई, हमें वो गोपाल जी याद आ गए, हमें आज वो मीरा याद आ गई जो मेवाड़ की राज है। तो मैं सभी माँ बापों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते रहो, स्कूल में कराओ, घर पे प्रैक्टिस कराओ और समाज में स्टेज पे उनका हौसला बुलंद करो और नोटों की बारिश होगी। इंद्रदेव ने तो इनका काम कर दिया, लेकिन हमारे इन नौजवानों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अहमदाबाद, गांधीनगर, बॉम्बे कोई अलग नहीं है, अपने सब भाई भाई है, सब मिलके करो, सब अच्छा काम करो। नाम तो तभी होगा कि अच्छा काम करेंगे, तो सब अध्यक्ष है और सभी सरपंच है, इसीलिए जो कुछ करोगे, काम करोगे तो नाम ऐसा ही बन जाएगा। जैसे महाराणा प्रताप को याद करते हैं, शिवाजी को याद करते हैं, मीराबाई को याद करते हैं, उसी तरह हर घर में आपकी चर्चा होगी कि हमारे युवा मंडल कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। युवा मंडल की खूब अभिनंदन कर रहा हूँ। तेली समाज की जय हो, भारत माता की जय हो।